गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 एंड चैप्टर का नाम है फॉलो दैट ड्रीम। मतलब उस सपने को फॉलो करें, पालन करें। ठीक है। तब बोल रहा है आगे कि रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। बोल रहा है कि रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो and share your answers with your classmates and teacher। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, मतलब आपका सपना क्या है। तो बोल सकते हैं कि मेरा सपना आई एम पायलट, आई एम टीचर, आई एम एन इंडियन आर्मी, आई एम इन डिफेंस, आई एम अ पुलिसमैन। कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। और बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि आई एम पायलट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, मतलब मुझे इस पे गर्व है। ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं कि मैं आगे मेरा ड्रीम है कि लोगों को एक अच्छा आदमी बनकर लोगों को मैं मदद करूं, समाज को मदद करूं, ये मेरा ड्रीम है। ठीक है। आगे बोल रहा है हु इंस्पायर यू टू ड्रीम। तो कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे न मोदी जी ने मैं मोदी जी से प्रेरित होता हूँ क्योंकि वे इंडिया के पीएम है। कुछ भी, चाहे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर से भी प्रेरित हो सकते हैं, चाहे अपने घर में अपने पापा से, भैया से प्रेरित हो सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ रहा है व्हाट क्वालिटी शुड यू हैव इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ड्रीम। तो बोल रहा है कि क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि पैशन, जुनून, डिसिप्लिन, पेशेंस और फैमिली का सपोर्ट वगैरह होना चाहिए, दोस्तों का सपोर्ट होना चाहिए और ख़ुद का जुनून होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये सब होना चाहिए जो आपको ड्रीम को फुलफ़िल कर सके। ठीक है। आगे बोल रहा है कि अब्दुल कलाम से ड्रीम इज़ नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। डिस्कस। तो बोल रहा है कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो बोल रहा है ना कि सपना वह नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता है। ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो हम लोग जो सपना देखते हैं, वो नींद में जो सपना देखते हैं वो एक प्रकार के टेम्पोररी सपना होता है। मतलब वो ऐसा सपना होता है जिस पे लोग उतना अमल नहीं करते हैं, उतना ड्यान नहीं देते हैं। और जो हम जागते हुए सपना देखते हैं उसमें एक जुनून होता है, उसमें एक जिद होता है कि हम उसको किसी तरह से उस ड्रीम को फुलफ़िल करें और सपना को पाएँ। ठीक है। होता है ना कि जो हम लोग जागते हुए सपना देखते हैं उसमें एक जिद होता है कि ताकि हम उसको किसी तरह से हासिल करें। आगे बोल रहा है व्हाट रोल कैन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी प्ले टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव दियर ड्रीम्स। तो मतलब कि फैमिली और पेरेंट और कम्युनिटी किस तरह का रोल निभाए ताकि उस बच्चे को ड्रीम को अचीव हो सके। तो क्या कर सकता है फैमिली? फिनंशियल सपोर्ट देकर, इमोशनल सपोर्ट देकर, उसको अच्छे मेंटर्स देकर। ठीक है। इस तरह से वो अपने बच्चों को क्या कर सकता है, ड्रीम को अचीव करने में मदद कर सकता है। और कम्युनिटी किस तरह से रोल निभा सकता है? अच्छा इन्वायरमेंट बनाकर, जगह जगह लाइब्रेरी बनाकर, स्पोर्ट्स फील्ड बनाकर, ताकि बच्चे वहाँ खेलकर कूदकर अच्छा स्पोर्ट में जा सके, वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सके। ठीक है। आगे बोल रहा है कंप्लीट द गिवन वेब चार्ट, गिव एज मैनी रीजन यू कैन। तो कुछ भी बोल सकते हैं कि सपना पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ ड्रीम। बोल रहा है कि अपने सपनों को फॉलो करना इतना ज़रूरी क्यों है? तो क्यों है भाई? तो अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि हम अच्छे पोजीशन पे रहेंगे तो आगे का जो बच्चे होंगे वो देखकर, एक दूसरे को देखकर उस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, अच्छा ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। तो एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए सपनों का फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है।
रीडिंग फॉर मीनिंग, और समझने के लिए। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज अ लेटर टेकन फ्रॉम अ कलेक्शन टाइटल माई डॉटर माई फ्रेंड बाय आयरीना चुआ। तो बोला नीचे दिया गया अंश आयरीना चुआ की किताब माई डॉटर माई फ्रेंड से लिया गया एक पत्र है, ठीक है। हेयर शी शेयर्स हर डीपेस्ट थॉट्स एज अ मदर विद हर डॉटर मिंग। तो बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया गया, वह एक माँ के तौर पर अपनी बेटी मिंग के साथ अपने दिल की गहरी बातें साझा करती है, शेयर करती है, ठीक है। द लेटर्स सेलिब्रेट द स्पेशल बॉन्ड दैट ऑफन एग्जिस्ट बिटवीन अ मदर एंड हर टीनेज डॉटर। तो बोल रहा है कि ये पत्र, ये लेटर उस खास रिश्ते का जश्न मनाते हैं जो अक्सर एक माँ और उसकी टीनेज बेटी के बीच होते हैं, ठीक है। द मदर शेयर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लाइफ इक्विपिंग हर डॉटर फॉर इट्स चैलेंजेज। तो माँ ज़िंदगी के बारे में ज़रूरी बातें बताती है और अपनी बेटी को ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है, ठीक है। आगे देखिए, बोल आगे कि 19 जून 1995 डियर मिंग बाय ऑल मीन्स फॉलो दैट ड्रीम। तो बोल रहा है आगे कि 19 जून 1995 प्रिय मिंग, आगे बोल रहा है कि बाय ऑल मीन्स दैट फॉलो ड्रीम। आगे बोल रहा है बाई ऑल मीन्स डैट फॉलो ड्रीम, मतलब बोल रहा है उस सपने को ज़रूर पूरा करो। ग्रेट मैन एंड वीमेन बिकम ग्रेट बिकॉज दे हैव अ ड्रीम एंड दे परसीव इट टिल इट कम्स ट्रू। तो बोल रहा है कि महान पुरुष और महिलाएं इसलिए महान बनते हैं क्योंकि उनके पास एक सपना होता है और वे उसे सच होने तक पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। What differentiates greatness from the ordinary is how much effort and sacrifice people invest to realize their dream। तो बोला महानता और साधारणता के बीच के फ़र्क इस बात से तय होता है कि लोग अपने सपनों को सच करने के लिए कितनी मेहनत और त्याग करते हैं, ठीक है। डू यू नो डैट टू रीच वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड इन एनी फील्ड वन हैज़ टू बी सिंगुलरली एंड इंटेंसिवली परसुइंग दिस सब्जेक्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक उस विषय पर पूरी लगन और गहराई से काम करना पड़ता है। इट स्टार्ट्स विद अ पैशन फॉर अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, देन कम्स द कन्विक्शन दैट इट इज इम्पेरेटिव। बोला इसकी शुरुआत किसी खास चीज़ से गहरी दिलचस्पी से होती है और फिर यह पक्का यकीन हो जाता है कि उसे हकीकत में बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काउंट द कॉस्ट इन ईयर्स ऑफ एफर्ट्स, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेक्रीफाइस। बोल रहा है कि सालों की मेहनत, बोल रहा है ना, काउंट द कॉस्ट इन ईयर्स ऑफ एफर्ट, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड सेक्रीफाइस। बोल रहा है कि सालों की मेहनत, आर्थिक निवेश और त्याग की लागत का हिसाब लगाएं। देन इफ इट इज still burning in your blood and you are ready to commit yourself to the task, plunge।
फिर अगर यह आपको खून में अभी भी जोश बनकर दौड़ रहा है और आप इस काम के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हैं तो इसमें कूद पड़िए, ठीक है। इट कुड बी इन एनी फील्ड, स्पोर्ट, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस एंड डिजाइन। तब हो रहा है कि यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, खेल, विज्ञान, कला, व्यापार और डिजाइन, ठीक है। द रोड में बी अपहिल मोस्ट ऑफ द वे एंड ऑफन you are buoyed up only by the knowledge that you are doing what you love best and are doing the right thing। तो बोल रहा है कि हो सकता है कि रास्ते का ज़्यादातर हिस्सा क्या हो, अपहिल हिस्सा चढ़ाई वाला हो, और अक्सर आपको बस इस बात से हिम्मत मिलती रहे कि आप वही काम कर रहे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जो सही है, ठीक है। When stamina is running out, the prospect of success will keep you on track। जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगे तो सफलता की उम्मीद आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हेन यू वॉच द एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर्स एंड एक्ट्रेस एंड फिल्म्स, द विनर ऑलवेज थैंक अ होस्ट ऑफ पीपल that form his her support network। तो बोल रहा है कि जब आप बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड्स देखते हैं तो विजेता हमेशा उन लोगों की शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सपोर्ट नेटवर्क में अहम भूमिका निभाई होती है, ठीक है, निभाई होता है। आगे बोल रहा है इट इज़ गुड It is good to be able to fulfill your dreams, but for a lot of people, dreams remain dreams। तो आप देख सकते हैं कि एक विजेता के पीछे लोगों को ऐसा समूह बोल रहा है सो यू सी डैट फॉर वन विनर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टूड बाय हिम हर। तो बोल रहा है कि आप देख सकते हैं कि एक विजेता के पीछे लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो उसके साथ खड़ा रहा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि It is good to be able to fulfill your dreams, but for a lot of people, dreams remain dreams। तो अपने सपनों को पूरा कर पाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए सपने सपने ही रह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी कारणवश अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो वही बात बोल रहा है। Although everyone at one time or other has wistfully said to oneself, I wish I could be this or the other, ठीक है, they have never got beyond just wishful thinking। तो बोल रहा है कि हालांकि हर किसी ने कभी न कभी मन ही मन हसरत से कहा है काश मैं यह या वह बन पाता, लेकिन वे कभी भी सिर्फ क्या हुआ ख्याल में ही, दे हैव नेवर गॉट बियॉन्ड जस्ट विशफुल थिंकिंग,
मतलब ख्याल से आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है, ख्याल सोचने से आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है, वो सिर्फ ख्याल ही देख पाए, सोच ही पाए, ठीक है, सपना पूरा करने के लिए। आगे बोल रहा है दे कुड हैव प्रीफर्ड टू ट्रेड दियर ड्रीम फॉर सिक्योरिटी। बोल रहा है कि वे सुरक्षा के बदले अपने सपनों का सौदा करना पसंद कर सकते थे, ठीक है। Perhaps circumstances changed their lives. शायद हालात ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। I know of people whose dream was to go to the then Raffles College, now the National University of Singapore, but the Japanese invasion during World War II changed forever their destiny। ठीक है, बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि आई नो ऑफ पीपल हुज ड्रीम वाज टू गो टू द देन राइफल्स कॉलेज, नाउ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, बट द जापानीज इन्वेजन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू चेंज फॉर एवर दियर डेस्टिनी। तो बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका क्या था, सपना क्या था, उस समय के राइफल्स कॉलेज जो अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है में जाने का था, ठीक है, वहाँ जाने का था, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जाने का था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हमले ने उनकी क्या कर दी, किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, ठीक है। आई नो टू ऑफ पीपल हु हैड विश्ड टू फिनिश सेकेंडरी स्कूल बट दे हैड टू गो out to work so that they could support their siblings through a school, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई क्या करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा ताकि वे अपने भाई बहनों को स्कूल की पढ़ाई में मदद कर सके, ठीक है। No, I am not going to put a weight. No, I am not going to put a weight blanket on your dreams, but you will also have to consider the years you need to chase your dream। बोल रहा है कि नहीं, मैं आपको सपनों पर क्या कर रहा हूँ, सपनों पर पानी नहीं फेरने वाला हूँ, लेकिन आपको उन सालों के बारे में भी सोचना होगा जो आपको अपना सपना पूरा करने के लिए चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर ऑल द ऑब्स्टेकल्स आर कंसिडर्ड, इफ द बर्निंग कन्विक्शन इज स्टिल कोर्सिंग थ्रू योर वेन्स, देन गो अहेड एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो बोला सारी मुश्किलों पर विचार करने के बाद भी अगर आपको अंदर कुछ करने की ज़बरदस्त जुनून बना हुआ है तो आगे बढ़िए और उस दिशा में कुछ कीजिए, ठीक है। डू समथिंग अबाउट इट मतलब उस दिशा में कुछ करिए। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस लाइफ इटसेल्फ में चेंज अ पर्सन ड्रीम्स, ठीक है। तो मेरे अपने अनुभव से ज़िंदगी खुद ही किसी व्यक्ति के सपनों को बदल सकती है, ठीक है। These hopes and aspirations are no less than the original dream of younger days। ये उम्मीदें और आकांक्षाएं एस्पिरेशंस जवानी के दिनों के उस मूल सपनों से कम नहीं है, ठीक है। टू फुलफिल देन यू विल नीड टू नेगोशिएट अ पाथ थ्रू अ मेज ऑफ हर्डल्स। तो बोल रहा है उन्हें पूरा करने के लिए आपको बाधाओं की भूल भुलैया से रास्ता निकालना होगा, ठीक है। मेज ऑफ हर्डल्स मतलब रास्ता निकालना होगा। The dream will take a much longer time to realize and the people who
आर पार्टिसिपेंट्स इन योर ड्रीम एस्केप वुड बी मैनी मोर। बोल रहा है कि इस सपने को सच होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपको सपनों की दुनिया में शामिल लोगों की संख्या भी कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिशिंग दिस बुक इज अ ड्रीम आई हैव चेज्ड इन द लास्ट 10 years। उदाहरण के लिए इस किताब को पब्लिश करना एक ऐसा सपना है जिसे मैं पिछले 10 सालों में पूरा करने की कोशिश की है। ठीक है। दिस वॉज नॉट द ड्रीम आई हैड इन माई यूथ बट माई ओरिजिनल ड्रीम हैज चेंज ओवर द ईयर्स। ठीक है। तो बोला यह वह सपना नहीं था जो मैंने अपनी जवानी में देखा था, बल्कि मेरा असली सपना समय के साथ बदल गया है। ठीक है। आई एम रियली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। मैं सच में इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है। बोला ना, आई एम रियली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैं सच में इस सपना को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। सो आई विश एट लीस्ट वन ऑफ योर ड्रीम्स कम्स ट्रू टू। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपका भी कम से कम एक सपना सच हो। लव मम, लव प्यारा मम। ठीक है। तो ये रहा क्लास 9 चैप्टर 8 फॉलो डैड ड्रीम्स, मतलब उस सपने को पालन करे, पूरा करे। ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को लाइन बाई लाइन बता और समझा दिया। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, एक बार खुद से पढ़ने का और समझने का कोशिश करिएगा। इसमें बहुत अच्छा बात बताया गया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दो। ठीक है। और उस सपने को कैसे भी पूरा करो। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग एक बार फिर से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।